ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र रेवाड़। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चंबल नदी, जो राजस्थान के अफवाह का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान रखना, चंबल नदी अति महत्वपूर्ण है, विस्तारित है, बहुत ज्यादा इसका विस्तार है, तथ्यों के हिसाब से भी, लंबाई के हिसाब से भी। तो मैंने उसके विस्तार को अपने क्लास में कम करने के लिए, वीडियो कम करने के लिए आपको नोट्स लास्ट में उपलब्ध करवा दिए हैं, और जो मैटर है वो मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप दिमाग सिर्फ और सिर्फ सामने यानी पढ़ाई में ही रखना। देखो, अपन पढ़ने जा रहे हैं चंबल नदी। चंबल नदी, पहली बात तो अपन ने अब तक जो पढ़ा था वो था अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट है चंबल नदी, और वैसे सभी नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, इस पर कौन कौन से बांध है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ इसका समापन होता है, ये सभी बातें अपन अभी देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो नदी है, ये नदी कहाँ से आती है, ये नदी कहाँ से आती है। देखिए, यहाँ इस जगह पर कुछ पहाड़ियां हैं, जिन पहाड़ियों को कहा जाता है जनापाव की पहाड़ियां। जनापाव की पहाड़ियां, और ये जो जनापाव की पहाड़ियां हैं ये मऊ और एमपी, मऊ एमपी में है। नीचे का आपको दिख रहा है जनापाव की पहाड़ियां, मऊ एमपी। यहां से ये नदी शुरू होती है, और यहां से शुरू होने के बाद में ये नदी सर्वप्रथम अपने चित्तौड़ का जो दूसरा भाग आपको दिख रहा है, सामने मैप में शायद आपको दिख रहा होगा, नाम भी दिख रहा होगा आपको। ये जो चित्तौड़ का दूसरा भाग है, इसमें प्रवेश करने के बाद कोटा, और कोटा के बाद बूंदी और कोटा की थोड़ी सीमा बनाती है, फिर आगे बढ़ती है सवाई माधोपुर, और फिर सवाई माधोपुर धौलपुर, सवाई माधोपुर करौली धौलपुर होते हुए आगे बढ़ जाती है। और आगे बढ़ती है तो आगे से एक नदी आती है, और उस नदी का नाम है यमुना। आगे से इस तरह से एक नदी आती है जिसका नाम है यमुना। इस यमुना में इस जगह पे स्थान है मुरादगंज, इटावा, यूपी। इस जगह पर यह नदी चंबल जो है ये जाकर मिल जाती है किसमें, ये इसकी दिशा है, किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी अपना पानी गंगा को देती है, और गंगा अपना पानी ले जाके लास्ट में कहां डाल देती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये नदी कौन सी हुई, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो सबसे पहली बात अपने शुरुआत कहां से हुई। दूसरी बात प्रवाह है, तो प्रवाह राजस्थान, पहले एमपी, ये यहां से यहां तक का पूरा क्षेत्र जो है ये एमपी है, यहां से ऊपर का ये जो क्षेत्र है ये यूपी का हिस्सा है। तो देखो, एमपी, फिर राजस्थान और फिर यूपी, 3 राज्यों में इसका प्रवाह है। राजस्थान में इसके प्रवेश की अपन बात करें तो इस जगह पे राजस्थान में ये प्रवेश करती है, और ये जिस जगह प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ स्थान जो है वो चित्तौड़ में है, चौरासीगढ़ चित्तौड़। यहां प्रवेश करने के बाद ये चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन 6 जिलों में प्रवाहित होती है राजस्थान में। और राजस्थान में जहां ये प्रवेश करती है उससे थोड़ा सा ये आगे बढ़ती है तो इधर से एक नदी आती है जिसका नाम होता है बामनी नदी, और बामनी नदी पर इस जगह पे ये मिल जाती है। बामनी नदी जो है ये चंबल में इस जगह मिल जाती है, और जहां पे चंबल में मिलती है वहीं से हल्का सा आगे यहाँ पे इसी नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। ये चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जो वेनेजुएला में है, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो गर्सोपा या महात्मा गांधी जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। तो इस तरह से ये अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात क्या होता है, जलप्रपात जैसे नदी काफी ऊंचाई पे बह रही है, और ऊंचाई पे बहते बहते नीचे एकदम गर्त आ जाए, जैसे पहाड़ी पर बह रही है और नीचे गड्ढा आ जाए, तो जैसे वो ऊपर पहाड़ी से नीचे जल गिरता है तो उसको बोलते हैं जलप्रपात। और झरने का मतलब होता है पहाड़ियों से धीरे धीरे झरता हो, धीरे धीरे पानी आता हो, और एक निश्चित वेग से वो चल रहा है, बिल्कुल हल्के धीमी गति से, वो होता है झरना। और जलप्रपात जो है ये थोड़ा बड़ा रूप है।
तो चूलिया जलप्रपात, ये ब्राह्मणी नदी जहां मिलती है उससे जस्ट आगे ही चूलिया जलप्रपात है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा। आगे अपन बात करें इस नदी पर, इस नदी की बात करें तो ये जो नदी है, ये नदी यूनेस्को में नामित, यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची है उसमें नामित ये नदी है। इस नदी में अवनालिका अपरदन सबसे ज्यादा होता है। अवनालिका अपरदन कैसे होता है, जैसे ये नदी बह रही है और इसी नदी में कुछ जैसे पास में, इस नदी के पास में ही इस तरह से कुछ इसके इसी में से निकल के इस हिसाब से बह रही है कोई, ये आगे जाके मिल गई, ये आगे जाके मिल गई इस तरह से, या इधर से कोई नाली आ रही है इस तरह से, ये जो इसमें मिलती है इससे क्या होता है, अपरदन होता है। अपरदन यानी मिट्टी का कटाव होता है। तो सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन करने वाली नदी यही है। और सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र, अफवाह के हिसाब से सबसे ज्यादा जो इसका क्षेत्र है पूरे राजस्थान में, अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र इसका है, लगभग 20.9। तो ये सब सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र वाली नदी है। और सर्वाधिक सतही जल, सतह पर जो जल होता है नदी पर, सतह, सतह जानते हो ऊपर से चौड़ाई, सतह पर जो जल होता है वो सर्वाधिक इसी नदी का है। और सर्वाधिक बीहड़ भूमि, बीहड़ डांग क्षेत्र, देखो यहाँ पे ये जब इस तरह से नाले इसके निकलते हैं तो गहरे गर्त बन जाते हैं, गर्त यानी गड्ढे बन जाते हैं, और उन गड्ढों वाले क्षेत्र में भयंकर जंगल है। और उनसे वो क्या हुआ, धीरे धीरे उत्खात भूमि यानी उबड़ खाबड़ भूमि बन गई, जिसको बेडलैंड ट्रोपोलॉजी कहते हैं और उत्खात भूमि अपन कहते हैं। पूरा ये जो क्षेत्र है इसको बीहड़ क्षेत्र कहते हैं, जिसको डांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, और इसको डाकुओं की शरणस्थली कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में डाकू बहुत ज्यादा रहते हैं, गर्त है तो वहां पे पुलिस का भी इनको पूरा फायदा मिलता है, आराम से बैठे रहता है। अगर कोई इस क्षेत्र से जाता है तो उसको लूट लेते हैं और अपना टाइम पास करते हैं बेरोजगारी में। कई बीएडधारी भी है, कई एमबीए किए हुए भी है, कई बीटेक किए हुए, इंजीनियरिंग वाले सब वहाँ पे, कई अलग अलग जैसे पढ़ाई किए हुए डाकू भी वहाँ पे, स्टैंडर्ड श्रेणी के डाकू भी वहाँ पे रहते हैं। कभी जाओ तो आप उनको बुद्धू बनाने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि वो सारी पढ़ाई लिखाई करके वहाँ पे बैठे हैं जब उनको नौकरी नहीं मिली तो ये जो अपन सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक इसका अफवाह क्षेत्र, सर्वाधिक सतही जल, सर्वाधिक बेडलैंड यानी उत्खात भूमि इसी नदी की है। इसके अलावा इस नदी पर यहाँ कोटा में, ये कोटा में जो नदी है ये बहुत स्पीड से बहती है। कोटा में ये नदी बहुत स्पीड से बहती है। तो कोटा में स्पीड से बहने के कारण इसको कहा जाता है वाटर सफारी। बहुत तीव्रता से बहने के कारण इसको वाटर सफारी कहा जाता है। गहरे गर्त है जिनमें बहुत स्पीड से ये बहती है। वाटर सफारी के अलावा इस नदी के अगर अपन नाम कहें तो इसका चरणवती या राजस्थान की कामधेनु या नित्यवाई। राजस्थान में दो ही नदियां हैं जो 12 नदियां हैं, एक तो चंबल और एक यहाँ पे बहती है माही। ये दो ही नदियां हैं जो राजस्थान में नित्यवाई है यानी 12 मास बहती है, तो ये नित्यवाई है। तो राजस्थान की कामधेनु, देखो कामधेनु राजस्थान में राठी नस्ल की गाय को भी राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। और नदी की पूछ ले तो चंबलवती, चरणवती, नित्यवाई राजस्थान की कामधेनु। अब इसकी लंबाई की बात करें अपन यहां से यहां तक, तो देखो लंबाई दो तरीके से मिलेगी। एक तो अपने को पुरानी लंबाई मिलती है, पुरानी लंबाई जो है वो कुल लंबाई मिलती है 966 किलोमीटर, जिसमें से यह अपने राजस्थान में 135 किलोमीटर है। राजस्थान में 135 किलोमीटर है। और यहाँ पर ये जो सीमा है राजस्थान प्लस एमपी की ये जो सीमा है, और यहाँ पे आइए उत्तर प्रदेश, इस सीमा पर यह नदी 241 किलोमीटर बहती है। 275 किलोमीटर आगे यूपी में बहती है, 315 किलोमीटर नीचे एमपी में बहती है। एमपी में 315, इधर 275, यहाँ 241 और 135, ये कुल 966 किलोमीटर। ये पुरानी लंबाई के हिसाब से है। लेकिन अभी पीछे जो सर्वे हुआ था वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान का, उस सर्वे के अनुसार इस पूरी नदी की जो लंबाई बताई गई वो बताई गई 1051 किलोमीटर। और बताया गया कि राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 352 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 352 किलोमीटर है। और कुल लंबाई 1051 वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान के अनुसार है। ये पुरानी लंबाई अपने को ये 966 या कहीं पे 965 भी अपने को मिल सकती है। यानी राजस्थान में से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी की अगर बात करें अपन तो चंबल नदी है। ये राजस्थान में से होकर गुजरती है और सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र भी चंबल नदी का ही है। इसी चंबल नदी पर कोटा में, इसी चंबल नदी पर कोटा में यहां पे हैंगिंग ब्रिज बना है। हैंगिंग ब्रिज का मतलब झूलता हुआ पुल, झूलता हुआ पुल। अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा हैंगिंग ब्रिज जलप्रपात ये क्या है, ये अभी लास्ट में आपको दिखाने वाला हूं मैं।
तो झूलता हुआ पुल या हैंगिंग ब्रिज जो है ये अपने इस पर चंबल नदी पर अपने है, और ये राजस्थान का एकमात्र झूलता हुआ पुल है। और ये जो नदी है, इस नदी में मगरमच्छ और घड़ियाल, मगरमच्छ और घड़ियाल सर्वाधिक इस नदी में है, और घड़ियालों की शरण स्थली इस नदी को कहा जाता है। इस नदी में एक गांगे सुई नाम का स्तनपायी जीव भी रहता है, गांगे सुई। ये जो गांगे सुई है, इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है, जिसको शिशुमार मछली भी कहते हैं, डॉल्फिन भी कहते हैं। ये अपने चंबल में और चंबल के अलावा ये गंगा नदी में विशेष रूप से देखा जाता है। तो ये जो अपनी चंबल नदी है, इस चंबल नदी में भी जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, इसके अलावा गांगे सुई मिलता है। और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य इसमें बनाया गया है, इसके अलावा जवाहर सागर अभ्यारण्य भी इसमें बनाया गया है। अभी अपन बात करेंगे इस नदी में एक तो बांध कौन कौन से हैं, और बांध के साथ साथ इस नदी पर, इस नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो, ये जो नदी अपन देख रहे हैं अभी, चंबल नदी, ये राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि सबसे ज्यादा तथ्य इसी नदी में से पूछे जाते हैं, और अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं। सबसे लंबे टाइम तक कम से कम 4 घंटे की क्लास इसकी होती है ऑफलाइन की। तो ये चंबल नदी है, इस चंबल नदी की अभी अपन देख रहे हैं एक तो सहायक नदियां, और एक इस पर बांध कौन कौन से हैं ये देख रहे हैं। ये बना रहा हूं मैं मुख्य चंबल नदी। अभी चंबल नदी की सहायक नदियां बना रहा हूं। देखो, चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, उसका नाम है बनास नदी, जो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से आती है, और रामेश्वरम स्थान, यहाँ पे रामेश्वरम स्थान में इधर से ये बनास नदी आकर मिलती है, और इधर से एक नदी आती है छोटी सी सीप इस जगह पे, और इस जगह का नाम है रामेश्वरम। और रामेश्वरम जो है सवाई माधोपुर में, और 3 नदियां यहाँ पे देखो एक जगह हो रही है, तो इसको अपन कहेंगे त्रिवेणी संगम। रामेश्वरम धाम खंडार तहसील और सवाई माधोपुर में ये विलय हो रहा है। बनास जो चंबल की सबसे लंबी सहायक है, बनास, सीप और चंबल का। अभी ट्रिक सहित आगे मैं आपको बता दूंगा किस तरह से इसको याद करना है। इसके साथ ही इसकी सहायक नदियों की अगर अपन बात करें, तो एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है कुन्नू, ये सीप। एक इसकी सहायक नदी है कुन्नू। इसके अलावा पार्वती, ये काली सिंध, काली सिंध की सहायक है आहू, काली सिंध की ही सहायक है परवन, परवन की और सहायक है, परवन की और सहायक है। अभी मुख्य मुख्य सहायक नदियां बता रहा हूं मैं। यहां पे सहायक आती है ब्राह्मणी, इधर से आती है कुराल, कुराल की सहायक मेज, और मेज की सहायक मांगली। ये मेज है और ये मांगली है। हालांकि इसकी सहायक नदियां बहुत ज्यादा है, अभी मैं टोटल सहायक नदियां एक साथ लिखाऊंगा आपको, लेकिन मुख्य मुख्य सहायक नदियां इसकी इस तरह से है, और मैं आपको खाली मैप में इसको बना के दिखा देता हूं। खाली मैप में अब अगर अपन बनाएं इसको, तो ये चंबल, और इस चंबल की सहायक नदियां अगर अपन बनाएं, तो सहायक नदियों में सबसे पहले होगी बनास। लिखते रहना साथ साथ आप, बनास। इधर से कुराल, कुराल की सहायक है मेज, और मेज की सहायक है मांगली, जिस पर भीमलत जलप्रपात बनता है बूंदी में। इधर से और बात करें तो इधर से एक सहायक है ब्राह्मणी, जहां पे यहाँ पे ये मिलने के बाद यहाँ पे बनता है चूलिया जलप्रपात। इधर से और बात करें तो इस नदी का नाम है काली सिंध, इसमें मिल जाती है आहू, आलनिया भी है। इधर से आती है परवन, परवन, परवन की सहायक में बात करें अपन
तो घोड़ा पछाड़, नीमाज, ये परवन की अन्य सहायक नदियां, बहुत सारी छोटी मोटी नदियां हैं। घोड़ा पछाड़ ध्यान रखना मांगली की सहायक भी है, ये दोनों अलग अलग है। घोड़ा पछाड़ इसका इसकी सहायक है, उसका भी नाम घोड़ा पछाड़ है, और इस परवन की सहायक का भी घोड़ा पछाड़ है। फिर बात करें अपन और, तो ये हो गई पार्वती। फिर बात करें, ये हो गई सीप, ये कुन्नू। तो ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। अब जैसे परवन है, तो परवन नदी शेरगढ़, नाम सुना होगा आपने, शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ अभ्यारण्य, परवन नदी वहां से गुजरती है। आहू जैसे बात करें अपन, आहू तो दर्रा जो अभ्यारण्य है, दर्रा अभ्यारण्य में से आहू नदी गुजरती है। आहू, इसके अलावा जैसे परवन की एक सहायक और एक काली खाड़ नदी, परवन और काली खाड़ दोनों के संगम पे, परवन और काली खाड़, ये काली खाड़ है मान लो, और इन दोनों के संगम पे जो है यहां पर मनोहर थाना का किला है, मनोहर थाना का किला झालावाड़ में। यहां आहू और काली सिंध के संगम पर गागरोन का किला है, गागरोन स्थान है झालावाड़ जहां पे गागरोनी तोता प्रसिद्ध है, गागरोन का किला या गागरोन किला। परवन पर शेरगढ़ किला या शेरगढ़ दुर्ग। परवन और काली खो जो नदी है, ये काली सिंध है और इस नदी का नाम है काली खो है। इन दोनों के संगम पे है मनोहर थाना का किला। और ये अपने मुख्य नदी जिसकी बात अपन कर रहे हैं चंबल। अब चंबल नदी के जो बांध है वो देख रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चंबल नदी के बांध मैं आपको बता देता हूं मुख्य रूप से कौन कौन से बांध है। यहां आप लिख लेना त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। अब इसके जो बांध है वो अपन देख रहे हैं, बांध कौन कौन से हैं। चंबल नदी पर बांध कौन कौन से हैं, देखो चंबल नदी पर बांध अपन देख रहे हैं, जिसमें पहला बांध राजस्थान से बाहर है, एमपी में, जिसका नाम है ज्ञानदी सागर बांध। ज्ञानदी सागर बांध जो एमपी में है, भानपुरा मंदसौर एमपी, भानपुरा मंदसौर एमपी। उसके बाद एक बांध राजस्थान में प्रवेश करते ही है, यहाँ पर यह राजस्थान में प्रवेश कर गई है, और राजस्थान में प्रवेश करते ही जो बांध है उसका नाम है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक बांध और है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो एक बांध और है जिसका नाम है कोटा बैराज, कोटा बैराज या बैराज सागर, कोटा बैराज या बैराज सागर। देखो ये तीन तो राजस्थान में है और ये एमपी में। इस बांध की सबसे ज्यादा, इस बांध का चांस बनता है पूछने का, क्योंकि चंबल नदी पे है, लेकिन है कहां पे, अपने एमपी में। देखो इसका क्वेश्चन यूं पूछा जाता है गांधी सागर बांध कहां है, गांधी जी का संबंध कहां से है, गुजरात से। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन शुरू करता है और क्वेश्चन की उसकी जो बनाने की सोच होती है वो वहां से शुरू होती है जहां से अपने लोगों की सोच खत्म हो जाती है। अपन सोचते हैं गांधी सागर नाम है तो सीधा टैग दिया, ले गांधी जी जाओ गुजरात में और जाओ, सही है गांधी जी। लेकिन गांधी जी वहां तो सही है, गांधी जी गुजरात में तो, लेकिन यहाँ वाले गांधी जी फिर आपको खराब कर देंगे। तो यहाँ आपने नाम दिया हुआ है गांधी सागर बांध, है कहाँ पे, एमपी में, नहीं तो राजस्थान में और नहीं गुजरात में है। क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो 4 पेक मारने के बाद क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन दिमाग घुमा देते हैं अपना, तो ध्यान रखना है थोड़ा। अब इनकी सबकी विशेषता बता रहा हूं मैं। देखो एक तो चंबल, अपने आगे एक परियोजना आएगी चंबल नदी घाटी परियोजना, जो एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोनों का प्रतिशत 50-50 है। इनमें सब में विद्युत का उत्पादन भी होता है। ये सारी डिटेल तो अपन पढ़ेंगे चंबल की, जो अपन नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे उसमें। यहाँ अगर बात करें अपन गांधी सागर बांध की, तो गांधी सागर बांध जो है इस पूरी नदी का सबसे बड़ा बांध है,
इस पूरी नदी का सबसे बड़ा बांध है। नदी की बात कर रहे हैं, झगड़ा राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करने के बाद राणा प्रताप सागर बांध है। रावत भाटा चित्तौड़ आपने नाम सुना होगा। रावत भाटा चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर बांध है। और इस राणा प्रताप सागर बांध की विशेषता यह है कि ये राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है। सर्वाधिक बड़ा बांध, जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। देखो राणा प्रताप, प्रताप भरा नहीं जो बहावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें देश का प्यार, देश के लिए प्यार नहीं। तो ये राणा प्रताप से ज्यादा प्यार किसके हो सकता है देश के लिए? तो राणा प्रताप भरा हुआ था भावों से, यानी भराव क्षमता की दृष्टि से ये सबसे बड़ा बांध है। भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। कल अपन ने देखा था सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध, जो अपने बांसवाड़ा में था, माही नदी पर। अब देखो जवाहर सागर बांध, ये एक पिकअप बांध है। पिकअप बांध का मतलब बांध के नीचे बांध जो बनाया जाता है, जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध को कोटा बांध या कोटा डैम भी कहा जाता है। ये कोटा बैराज है, इसको कोटा बांध या कोटा डैम भी कहा जाता है। अब कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये तो है अपने भराव क्षमता की दृष्टि से। जैसे अपने एक बाल्टी होती है तो बाल्टी में पानी ज्यादा आता है, एक थाली होती है, थाली या प्रात, जिसका क्षेत्रफल तो ज्यादा होगा लेकिन पानी कम आएगा उसमें, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। कोटा बैराज का कैचमेंट एरिया ज्यादा है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और ये नदी की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। तो ये बांध जो है इसे विशेष रूप से ध्यान रखना। इसका मैं आपको एक लॉजिक जरूर बता देता हूं याद करने का। ये जो अपने बांध है, इन बांधों में देखो बैराज सागर, बैराज सागर का अपन ने लिया बी, जवाहर सागर जे, प्रताप सागर पी, यानी राजस्थान में तो है बीजेपी। और आपको पता है बीजेपी का और गांधी जी का कोई संबंध नहीं है, गांधी जी का संबंध कांग्रेस से है। तो बीजेपी वाले बांध तो है राजस्थान में। बी का मतलब बैराज सागर, जे का मतलब जवाहर सागर और पी का मतलब प्रताप सागर। और गांधी जी राजस्थान से बाहर कहाँ? एमपी, क्योंकि गुजरात में भी बीजेपी है तो थोड़ा एमपी की तरफ उनको भेज दिया गया। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप अच्छा सा ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चंबल नदी की पूरी डिटेल में आपको दिखा रहा हूं। ये पूरा मैंने मैप जो बनाया है उसकी पूरी की डिटेल ये आपके सामने है। देखें उद्गम, उद्गम कहाँ होता है? जनापाव की पहाड़ियां, मऊ एमपी में इसका उद्गम होता है। उपनाम, उपनाम की बात करें, अभी अपन ने बात किया था राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही और चरणवती। वाटर सफारी, कोटा में इसको वाटर सफारी कह कहते हैं क्योंकि इन गर्त में ये बहुत गड्ढे, जो बहुत गहरे गड्ढे हैं उनमें बहुत स्पीड से बहती है। प्रवाह 3 राज्यों में, एमपी, राजस्थान और यूपी में। राजस्थान में कितने जिलों में है? राजस्थान में 3 जिलों में। ध्यान रखना 3 जिलों में बहने वाली नदी कौन कौन सी है, मैं आपको ट्रिक लिख देता हूं कहीं भी। 3 जिलों में, सॉरी 6 जिलों में। एक ट्रिक लिख लेना आप, चंबल, ये 6 जिलों में बहती है। 6 जिलों में। च का मतलब तो है चंबल, ब का मतलब है बनास, ले का मतलब है लूनी। ये तीनों नदियां राजस्थान की है जो 6 जिलों में बहती है। चंबल, इसकी ट्रिक ध्यान रखना, चंबल, बनास और लूनी, जो कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, इनका क्रम पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। समापन मुरादगंज, इटावा, यूपी, किसमें? यमुना नदी में। और राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ स्थान है राजस्थान में, वहां पे ये प्रवेश करती है। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लें। कुल लंबाई की बात करें तो 966 अभी अपन ने देखा था। एमपी 315, राजस्थान 135 और सीमा पर 241 और यूपी में 275। लेकिन वाटर रिसोर्सेस ऑफ राजस्थान ने कुल लंबाई इसकी दी 1051 और राजस्थान में लंबाई दी 352। सीमा निर्माण देखो, कोटा बूंदी की सीमा बनाती है, कोटा बूंदी के अलावा कोटा सवाईमाधोपुर की सीमा बनाती है। इसके अलावा राजस्थान, एमपी और यूपी की भी ये सीमा बनाती है। इसके किनारे शहर कौन कौन से हैं? कोटा है, केशोराय पाटन, केशोराय पाटन, आगे अपन शुगर मिल पढ़ेंगे, केशोराय पाटन शुगर मिल भी है, केशोराय पाटन भी इसके किनारे। और भैंस रोडगढ़, भैंस और रोड दोनों वैसे एक ही नाम है लेकिन भैंस रोडगढ़ स्थान है चित्तौड़ में, ये भी इसके किनारे स्थित है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखो, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, अवनालिका मतलब नालियां बनती है दोनों तरफ, जैसे अपने घर के नाली होती है, और वो अगर ज्यादा वेग से बहेगी तो चारों तरफ पानी निकलेगा, और पानी निकलेगा तो मिट्टी का कटाव होगा। वैसे ही इसी नदी में अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक होता है। इसमें सर्वाधिक सतही जल, सतह पर जल सर्वाधिक इसमें है, अपन ने देखा था। इसके अलावा अफवाह क्षेत्र, अफवाह की दृष्टि से ये 1 नंबर पे है, राजस्थान में सबसे ज्यादा अफवाह क्षेत्र इसी का है 20.9%। और इसका अफवाह जो है ये वृक्षाकार आकृति का है। वृक्षाकार का मतलब जैसे ये बह रही है तो इस हिसाब से इसको कहते हैं वृक्षाकार, वृक्षाकार आकृति का इसका अफवाह तंत्र। बीहड़ भूमि, अभी अपन ने बात करी थी बीहड़ भूमि की, उत्खात भूमि की बात की थी, जो डांग क्षेत्र वाला मामला है, इसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे डांग क्षेत्र, डाकुओं की शरण स्थली, जो पहले पढ़ लिया अपन ने। लंबी नदी, राजस्थान में से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है, राजस्थान में से बहने वाली, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यूनेस्को, ये अपन ने बात की थी, ये अपने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो अपन ने बांध देखे थे 100 किलोमीटर के दायरे में, 100 किलोमीटर के दायरे में ये जो बांध है, ये 3 बांध 100 किलोमीटर के दायरे में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सौ किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए, एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बारहमासी नदी है, बारहमासी 2, ये माही और चंबल। चूलिया जलप्रपात, ब्राह्मणी नदी विलय होती है, उससे आगे चूलिया जलप्रपात है। देखो चूलिया की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। चूलिया, चंबल, चित्तौड़, यानी च च च, इनमें सब में पहला अक्षर च ही है। ये ट्रिक आप ध्यान में रख लेना। राजस्थान का सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा जोगिया गरसोबा है जो 255 मीटर है, और विश्व का जो सबसे ऊंचा है वो एंजिल है, वेनेजुएला में है, कोरो नदी पर है, और वो 979 मीटर ऊंचा है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका भी। अब देखो प्रवाह है, इस नदी का प्रवाह है कैसे है। प्रवाह अभी अपन ने देखा था दक्षिण से आ रही थी और उत्तर पूर्व की ओर ये नदी जा रही थी। गांगेसू इसमें पाया जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 2009 में इसको घोषित किया गया था। डॉल्फिन, जिसको शिशुमार मछली भी कहते हैं, ये एक ही है, पूरा स्तनपाई जीव है, जो मुख्यतः गंगा नदी में ये पाया जाता है। सर्वाधिक मगरमच्छ घड़ियाल यहाँ है, तो घड़ियालों की प्रजनन स्थल इसको कहते हैं। त्रिवेणी संगम अभी अपन ने देखा था, चंबल बनास सीप का होता है रामेश्वरम स्थान पे, तो इसकी ट्रिक ध्यान रखना। राम से मतलब है रामेश्वरम, च बा सी चंबल बनास और सीप खंडार तहसील सवाई माधोपुर। स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्क्रीनशॉट वाला सिस्टम ऐसे किया है मैंने कि आप, मुझे पता है साथ साथ लिखते नहीं हो, तो ये एक साथ स्क्रीनशॉट लेके फिर आप अपने हिसाब से सारा मैटर लिख सको, पीडीएफ इस तरह से आप बना सको। देखो बांध 4 अभी अपन ने देखे थे। गांधी सागर जो भानपुरा मंदसौर एमपी में है, चंबल नदी का सबसे बड़ा है। दूसरा अपने राणा प्रताप सागर, और राणा प्रताप सागर राउतबाटा में, राउतबाटा परमाणु संयंत्र जो भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र, पहला तारपुरा महाराष्ट्र में और दूसरा यहाँ है, जो D2O के लिए प्रसिद्ध है, भारी जल के लिए। जल भराव क्षमता में ये सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का, और इसका जो जल है ये राउतबाटा परमाणु संयंत्र में जाता है। अगला जवाहर सागर बांध, जिसको कोटा डैम या कोटा बांध भी अपन कहते हैं, और ये है बोरावास कोटा में। पिकअप बांध है, ऊंचा उठाया हुआ। कोटा बैराज या बैराज सागर कोटा। देखो बैराज का शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है। बैराज का शाब्दिक अर्थ होता है सिंचाई वाला बांध। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, यानी सर्वाधिक कैचमेंट एरिया इसी बांध का है। अब देखो सहायक नदियां, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले का आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं भूल गया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। नदियां बहुत सारी है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो लिखी, इनके अलावा भी कई नदियां, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियों की मैंने ट्रिक बनाई है। माँ पापा ने आज गुस्से में काले घोड़े पर चाकू से बार बार वार किए। देखो वार किए का कोई नहीं है। माँ का मांगली, पा का पार्वती, ने का नेवाज, निमाज, नेवज, ये भी नाम है, इसके ध्यान रखना। आहू, गु का मतलब गुंजाली, मे का मेज, काले काली सिंध, ध्यान रखना। एक काली सिंध है, एक काली खो है, और आगे एक नदी और पढ़ेंगे जिसमें बनास की सहायक नदी होगी काली सील।
तो काली सील, काली सिंध, काली खोह ये अलग अलग है सभी। काली सिंध ये अपने मुख्य सहायक नदी है, राइट हैंड की तरफ से, दाईं ओर से इसकी चंबल की। ये काली खोह है, ये इसकी सहायक नदी, परवन की सहायक नदी है। और काली सील अपन पढ़ेंगे वो बनास की होगी, अगला टॉपिक होगा उसमें। घोड़ा पछाड़ नदी मांगली की सहायक नदी है, वो अलग है। और इधर अपने परवन की सहायक नदी निवाज की, वो अलग है। पर से परवन, चा से चाकण, कू से कुन्नू, से सीप, बा से ब्राह्मणी, बा से बनास, कैसे काली खोह, ई से इज ये भी नदी है। और सबसे लंबी सहायक नदी इसमें कौन सी है? बनास। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें। अब देखो इसकी जो सहायक नदियां उनकी डिटेल देखते हैं। काली सिंध, काली सिंध जो है, काली सिंध का उद्गम कहाँ होता है? देवास एमपी। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ होता है? राजस्थान में अपने बिंदा गांव जो रायपुर झालावाड़ में है वहां पे प्रवेश होता है। और चंबल में कहा? नानेरा, ननिहाल, नौनेरा गांव में, कोटा में, ये चंबल में मिल जाती है। देखो काली, फिर देवास, फिर बिंदा और फिर नानेरा। और किनारे झालरापाटन जिसको घंटियों का शहर कहा जाता है, झालावाड़ में है। और वसुंधरा राजे का अपने विधानसभा क्षेत्र है। सहायक नदियां आहू, परवन, निवाज, उजाड़, चंद्रभागा ये इसकी सहायक नदियां हैं। परवन मालवा का पठार है एमपी, जहां से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान में ये खड़ीबोर गांव है, ये रहा खड़ीबोर गांव झालावाड़ में। और इसकी सहायक नदियां ये अपने निमाज, घोड़ा पछाड़, काली खोह ये है। फिर काली किनारे शेरगढ़ दुर्ग बारां में, एक शेरगढ़ का किला धौलपुर में भी है। शेरगढ़ और शेरगढ़ अभयारण्य ये दोनों। परवन प्लस काली खोह के संगम पर मनोहर थाना का किला है झालावाड़ में। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। पूरा दिख रहा है आपको? अब देखें पार्वती शिवजी की घरवाली, नागिन। तो ये अपने शिवजी की घरवाली है पार्वती। तो इसके उद्गम स्थल का नाम सी से शुरू होगा, शिवजी से, सीहोर है। क्या होगा? सीहोर। और ये राजस्थान में प्रवेश करियाहट है, शिव भोले है तो कड़कड़ाहट तो होगी। करियाहट में अपने ये राजस्थान में 12 में प्रवेश करती है। और चंबल में विले इसका हो जाता है पालिया, सवाई माधोपुर, पालिया गांव, सवाई माधोपुर। देखो राजस्थान व एमपी के मध्य ये 2 बार सीमा बनाती है। कोटा व बारां के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। और किशनगंज है बारां में, नाम सुना होगा आपने, शहरी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किशनगंज इसके किनारे स्थित है। आहू आगे अपने नदी है जिसका नाम है आहू, जो अपने सुमनेर एमपी से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है नंदपुर झालावाड़ में। और सहायक इसकी पीपलाज है और दर्रा अभयारण्य के अंदर से गुजरती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मेज नदी उद्गम बिजोलिया, भीलवाड़ा, सहायक नदी है इसकी। कुराल, मांगली, घोड़ा पछाड़, वाजन ये इसकी सहायक नदी है। और मांगली जो है, मांगली के ऊपर भीमतल जलप्रपात है, भीमताल या भीमलत, जो बूंदी में है जलप्रपात। साथ ही चाकण, बूंदी, सवाई माधोपुर, चंबल, चाकण, बहुत सारे नाले हैं वहां से इकट्ठे होते हैं और फिर बूंदी से होते हैं। ये बूंदी से इकट्ठे होकर फिर जाते हैं सवाई माधोपुर में और चंबल नदी में मिल जाते हैं। चाकण बांध इस पे नैनवा, बूंदी में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, धन्यवाद। नेक्स्ट नदी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।